फ्रेंडली रिमाइंडर, यह एक ऐसी फिल्म है जिसने वाकई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। सबसे मजबूत भूत गुड़िया एनाबेल को उठाओ और तुम्हें इसका पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। यह फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है। सुपर स्ट्रॉन्ग हॉरर माहौल लोगों को कई बार सिहरन पैदा कर देता है। जल्दी करो और अपने दोस्तों के साथ इसे देखो। कहानी मिया से शुरू होती है, जिसे विभिन्न प्रकार की गुड़िया इकट्ठा करना पसंद है। अपने पति द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई गुड़िया को पाने के बाद वो वास्तव में खुश थी। हालांकि एनाबेल नाम की यह गुड़िया अजीब और बदसूरत दिखती है। जब यह लगभग छपाई से बाहर हो जाती है तो आम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। मिया कल्पना नहीं कर सकती कि जॉन ने इस गुड़िया को खोजने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन मिया जो केवल खुशी की परवाह करती है, वह कल्पना नहीं कर सकती कि यह गुड़िया उनके परिवार के लिए एक बड़ी आपदा लाएगी। निश्चित रूप से उस रात पड़ोसी के घर में एक हत्या का मामला था। भयानक चीख ने तुरंत मिया को उसके सपने से जगा दिया। हालांकि जब वह उठी और खिड़की से बाहर देखा तो उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी, लेकिन मिया अभी भी थोड़ी चिंतित थी। इसलिए उसने अपने बगल में बैठे जॉन को जगाया और उसे स्थिति की जांच करने के लिए पड़ोसी के घर जाने दिया। निश्चित रूप से वह लंबे समय तक अंदर नहीं गया और घबराहट में बाहर भाग गया। जॉन की बातें सुनने के बाद मिया तुरंत घर भागी और पुलिस को बुलाया, लेकिन इस समय दोनों ने एक महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर दिया, यानी इस समय हत्यारा कहाँ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, जब मिया ने पुलिस को बुलाया तो एक अजीब महिला उसके पीछे बेडरूम के दरवाजे से गुजरी। हर बार उसने एनाबेले को गले लगाया और मिया के सामने आ गई। उसने यह भी कहा कि उसे यह गुड़िया बहुत पसंद है। मिया पहले ही महिला द्वारा हंसी उड़ाई जा चुकी थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि पिछला दरवाजा खोला गया था। इस समय एक और हत्यारा भी लिविंग रूम में चला गया और फिर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली, जबकि मिया तैयार नहीं थी। दूसरे हाथ ने तुरंत चाकू उसके पेट में घुसा दिया। मिया उसी समय बेहोश हो गई। महत्वपूर्ण क्षण पर जॉन समय पर घर भागा और हत्यारे से लड़ा। इस समय महिला हत्यारा फिर से मिया के पास पहुंची और खंजर उठाकर उसके गर्भवती पेट पर वार करने की कोशिश की। जॉन की तलवारों की एक पंक्ति ने महिला हत्यारे को दीवार के खिलाफ दबा दिया। नतीजतन अजीब आदमी ने अपना पैर तोड़ दिया। जब ये दोनों हत्यारे जॉन दंपति को मारने वाले थे, तभी बाहर पुलिस का सायरन बज उठा। महिला हत्यारा गुड़िया के साथ बेडरूम में घुस गई और उसके साथी को पुलिस ने गोली मार दी। पहले तो सभी को लगा कि महिला हत्यारा भागने के लिए कमरे में छिप गई है, लेकिन जब वे कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि महिला ने आत्महत्या करने के लिए एनाबेले को गले लगाया और दीवार पर एक प्रतीक छोड़ दिया। लेकिन इस समय किसी ने यह नहीं देखा कि एनाबेले की आंखों पर उसका खून टपक रहा था। यह बहुत अजीब लग रहा था। बाद में पुलिस जांच के अनुसार आत्महत्या करने वाली महिला हत्यारा वास्तव में पड़ोसी की बेटी सिगिंस थी। जहां तक पुरुष संदिग्ध का सवाल है, वह सिगिंस का प्रेमी था। दोनों लोगों ने इतना पागलपन क्यों किया, इसका कारण यह था कि वे किसी तरह की पंथ में विश्वास करते थे और जोड़े को बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सौभाग्य से वे मर नहीं गए, इसलिए कुछ दिनों बाद युगल एक साथ घर लौट आए। लेकिन उस रात लिविंग रूम में एक अजीब सी आवाज आई। जॉन को लगा कि चोर घर में घुस आया है और वह बेसबॉल बैट लेकर लिविंग रूम में आ गया। यह एक झूठा अलार्म निकला। मुझे नहीं पता कि सिलाई मशीन का क्या हुआ, लेकिन यह अपने आप चालू हो गई। जॉन ने एक गहरी सांस ली, सिलाई मशीन को बंद किया और फिर एनाबेले को, जो जमीन पर पड़ी थी, झूले पर लिटा दिया। फिर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह जॉन, जो एक डॉक्टर था, जल्दी काम पर चला गया था। इस बीच मिया बिस्तर पर बैठी टीवी देख रही थी। वह अपने अजन्मे बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी। इस समय टीवी स्क्रीन पर अचानक बहुत सारा खून दिखाई दिया। मिया इतनी गुस्से में थी कि उसने मौके पर ही टीवी चालू करने के लिए एक किताब का इस्तेमाल किया। कौन जानता था कि इस समय एनाबेले के शरीर के नीचे झूला वास्तव में हिल गया था। झूलने की आवाज जल्द ही मिया के कानों तक पहुंच गई। पहले तो मिया को लगा कि चोर घर में घुस आया है, लेकिन जब वह कमरे के दरवाजे पर गई तो झूला पहले ही हिलना बंद हो चुका था। हालांकि मिया को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की और बिना लाइट बंद किए ही चली गई। हालांकि जॉन के काम से घर जाने के बाद मिया ने पाया कि एनाबेले हिल गई थी, जिससे उसे न केवल अजीब लगा बल्कि वह उदास भी महसूस कर रही थी। हम इसे हटा देंगे, लेकिन यह उसके हाथ में था। गुस्से में जॉन ने मिया की बात सुनी और तुरंत एनाबेले को घर के कूड़ेदान में फेंक दिया। हाँ, हालांकि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि एनाबेले नाम की गुड़िया पहले ही उन्हें छू चुकी है। उस रात मिया को अचानक पॉपकॉर्न खाने की इच्छा हुई। जॉन, जो मीठा था, ने गैस स्टोव पर मकई का एक टुकड़ा रखा, लेकिन जब वो बेडरूम में लौटा तो उसने देखा कि मिया सो गई थी। जॉन रसोई में वापस आया और गैस स्टोव बंद कर दिया। जब अगली सुबह आई, जब घर में केवल मिया बची थी, तो गैस स्टोव अपने आप चालू हो गया और कुछ ही देर में पॉपकॉर्न की वजह से रसोई में आग लग गई। मिया डर गई और उसे बचाने के लिए बाहर जाना चाहती थी। नतीजतन वो टेबल से फंस गई। लेकिन जो सबसे भयावह था वो ये था कि उसे एक जोड़ी अदृश्य हाथ महसूस हुए और उसे रसोई में खींचना चाहते थे। सौभाग्य से मिया की चीख ने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। वे घर में भागे और मिया को बचाया। जॉन ने जैसे ही खबर सुनी, वह अस्पताल भाग गया। उस समय उसने कभी नहीं सोचा होगा कि न केवल उसकी पत्नी सुरक्षित और स्वस्थ है, बल्कि उसकी अभी-अभी पैदा हुई बेटी लीफ भी है। जॉन ने लीफ को अपनी बाहों में भर लिया। वह अपनी पत्नी के साथ इस खुशी को साझा करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उस समय मिया के मन में अभी भी अपने परिवार के लिए भावनाएं थी। जॉन को सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा के लिए उसने परिवार की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब वे दोनों नए घर में गंदगी साफ कर रहे थे तो मिया ने एनाबेले को बॉक्स से बाहर फेंक दिया। जॉन चौंक गया। हालांकि मिया, जो अभी-अभी नए घर में आई थी, उसे नहीं लगा कि उसने उन गपशप से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। इसलिए उसने अपने पति की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसे तो यह भी लगा कि उसने गलत गुड़िया फेंक दी है। अंत में उसने एनाबेले को काउंटर पर रख दिया। कौन नहीं जानता कि यह गुड़िया सारी अव्यवस्था का स्रोत है।
निश्चित रूप से अगले दिन दोपहर में थकी हुई मियां ने सोफे पर झपकी लेने की हिम्मत की। पश्चिमी महल का भूत लिविंग रूम में दिखाई दिया। एक सेकंड में वह बच्ची ली के सामने चमक उठी और छोटी लड़की को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया। वह रोए बिना नहीं रह सकी और सो रही मियां को जगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, पश्चिमी महल का भूत भी गायब हो गया। न जाने क्यों मियां ने सोचा कि यह उसकी बेटी है जो अपना गुस्सा निकालना चाहती है, इसलिए वह उसे टहलने के लिए बाहर ले गई। जब वे पास की एक किताब की दुकान से गुजरे तो मालिक एवेलिन को अपनी मां और बेटी से एक अवर्णनीय स्नेह था और उसने मियां को नमस्ते कहने की पहल की। उन दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मियां अपनी बेटी को घर ले गई। जब वह सीढ़ियों से ऊपर चली गई तो उसने जमीन पर कुछ पेंटिंग बिखरी हुई दिखी। मियां ने ऊपर की पेंटिंग को पहचान लिया और उसने खरीदारी करने के लिए बच्चे की कार को धक्का दिया। फिर उसने अपनी बेटी को एक हरे रंग के ट्रक से टकराते हुए देखा। ऐसी क्रूर पेंटिंग ने मियां के असंतोष को उसी समय जन्म दिया। जॉन के काम से छुट्टी मिलने के बाद उसने यह भी प्रस्ताव रखा कि हम दोनों मिलकर पेंटर को ढूंढे और दूसरे पक्ष से माफी मांगे। लेकिन जॉन को लगा कि मियां थोड़ी प्लेबॉय है। उसकी नजर में यह सिर्फ एक शरारत थी। मियां के निराश भाव से यह देखना मुश्किल नहीं है कि वह अपने पति के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसी समय जॉन को यह भी एहसास हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद से उनके बीच बहुत कम संवाद हुआ है। इसलिए उसने कल रात को काम से जल्दी छुट्टी लेने और मियां के साथ डिनर करने की तैयारी करने का फैसला किया। और मियां भी डिनर का इंतजार कर रही थी। उसने बस जल्दी से रिकॉर्डर चालू कर दिया और टेबल पर रेड वाइन और मोमबत्तियां रख दी। हालांकि जॉन एक अस्थायी मामले के कारण समय पर घर नहीं जा सका। मियां को निराशा में संगीत बंद करना पड़ा। जैसे ही वह लिविंग रूम से बाहर निकली, संगीत अपने आप बजने लगा। इससे न केवल मियां बहुत उलझन में पड़ गई। आखिरकार अगर कोई जानबूझकर स्विच नहीं दबाता तो रिकॉर्डर अपने आप नहीं बजता। इसलिए उसे शक हुआ कि घर में कोई छिपा है, जैसा कि उसे शक था कि दूसरा पक्ष पर्दे के पीछे छिपने की संभावना है। अगले ही पल एक दुर्घटना घट गई। मियां को यकीन था कि उसने उस छोटी लड़की को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसके पीछे भागी। लेकिन अजीब बात यह है कि हालांकि घर लड़की की अजीब हंसी से भरा था, लेकिन वह दूसरे पक्ष की आकृति नहीं ढूंढ पाई। थोड़ी देर बाद लड़की आखिरकार उसके पीछे दिखाई दी। मियां ने दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया और सीधे उसके पास पहुंची और अचानक हिगिंस की शक्ल ले ली। सौभाग्य से अगले ही पल वह फिर से गायब हो गई। जॉन के घर जाने के बाद उसने जल्दी से अपने पति को बताया कि अभी क्या हुआ था, लेकिन जॉन ने कभी भी दुनिया में भूतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया। उनके अनुसार उनकी पत्नी को प्रसवोत्तर अवसाद हो सकता है, इसलिए उसने सभी प्रकार के अजीब भूत दिखे। मियां ने स्वाभाविक रूप से उसकी अटकलों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह मामला सुलझा नहीं। लेकिन अगली रात जब मां और बेटी घर पर थे, मियां, जिसने अभी अभी कमरे की सफाई की थी, ने तहखाने के भंडारण कक्ष में कुछ कागज के बक्से रखने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से उसने अंदर एक बच्चे को रोते हुए सुना। पहले तो उसे लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है, लेकिन फिर अचानक गहरे गलियारे में एक शिशु कार दिखाई दी और बच्चे के लगातार रोने से मियां को संदेह हुआ कि उसकी बेटी अंदर लेटी हुई है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और शिशु कार के सामने चली गई और ऊपर की चादर खोली। नतीजतन उसने पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था और फिर एक विशाल काले पंजे ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। मियां अचानक डर गई और चिल्लाई और फिर सिर के बल लिफ्ट की ओर भागी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद मियां को लगा कि उसकी कलाई में छेद हो गया है। उसने अपनी बांह उठाई और उस पर खून से लाल निशान देखा। इस समय लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। मियां बस बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लिफ्ट अभी भी अपनी जगह पर थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वह चौंक गई और कांप उठी। फिर उसने लिफ्ट को बंद करना जारी रखा। कुछ देर तक जोरदार झटकों के बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन मियां को निराशा हुई कि वह अभी भी इस मंजिल पर फंसी हुई थी। हताशा में उसके पास लिफ्ट से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह सीढ़ियों के साथ भाग गई। अप्रत्याशित रूप से मियां ने गलती से एक पैर को छुआ और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई। इस समय वह अचानक रुक गई और नीचे फर्श पर देखने लगी। नतीजतन उसने अचानक फर्श पर एक भूत का पंजा देखा। मियां डर गई और केवल घर की ओर भागती रही, लेकिन जल्द ही वह फिर से रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। यह पता चला कि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही आकाश में रोशनी की एक चमक दिखाई दी, मियां ने देखा कि शैतान उसके सामने लटका हुआ है। इस तरह के डरावने दृश्य ने उसे ऊपर की ओर भागने से डरा दिया। जैसे ही शैतान पकड़ने वाला था, उसने आखिरकार दरवाजा खोला और सुरक्षित घर लौट आई। इस समय मियां ने अपनी कलाई पर टैटू देखा और वह अचंभित थी, लेकिन कौन जानता था कि अगली सुबह मियां यह देखकर हैरान रह गई कि टैटू गायब हो गया था। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब वह मर गई थी तो उसने दीवार पर वही टैटू उकेरा था। शैतान के निशाने पर आने के बाद मियां ने जासूस को अपने घर बुलाया और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देखी। मियां को चर्च के जरिए पता चला कि शैतान ने एपोकैलिप्स नामक एक पंथ में शामिल हो गया था और उसने अपने जैविक माता पिता को इसलिए मारा क्योंकि वह अपने खून से शैतान को बुलाना चाहता था। शैतान ने आखिरकार उन्हें क्यों निशाना बनाया, इसका जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि उन्हें वह नतीजा नहीं मिला जो वे चाहते थे, लेकिन मियां ने हार नहीं मानी। जासूस को दूर भेजने के बाद मियां एपोकैलिप्स के बारे में जानकारी लेने के लिए किताबों की दुकान पर आई। दुकानदार येफुलिन को उसके बारे में पता चलने के बाद उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, बल्कि उसने उसके लिए शैतान के बारे में एक किताब ढूंढ निकाली। फिर वह जानकारी की जांच करने के लिए मियां के घर आई। दो लोगों की बातचीत के दौरान मियां ने येफुलिन की उसने आत्महत्या की थी। येफुलिन ने अपना अतीत नहीं छिपाया, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई और मियां से कहा कि वह अपनी बेटी की मौत के लिए बेताब थी। यह उसकी बेटी की आत्मा थी जिसने उसे वापस जीवन में लाया। मेरे लिए तुम्हारा एक उद्देश्य है, तुम्हारा भी एक उद्देश्य है मियां, अपने परिवार की रक्षा करना। येफुलिन ने मियां की मदद की क्योंकि उसने अपनी परछाई उस पर देखी थी।
उसके प्रोत्साहन से मिया सच्चाई का पता लगाने में ज्यादा आश्वस्त हो गई। हालांकि अगले दिन जब वह अपनी बेटी को बाहर ले गई तो उसने शीशे में एक गुड़िया को गले लगाते हुए सीथियन को देखा। जैसे ही वह जागी, एक बेबी कार सड़क के बीच में गिर गई। फिर उसे एक हरे रंग के ट्रक ने पलट दिया। सौभाग्य से मिया ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में रखा ताकि उसे चोट न लगे। हालांकि इससे मिया को यह भी एहसास हुआ कि उसे जल्द से जल्द शैतान से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजना होगा। जब मिया घर लौटी तो उसने जल्द ही किताब पर परिचित पैटर्न देखा। पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार यदि आप शैतान को बुलाना चाहते हैं तो आपको प्रेम का खून और पवित्रता का खून दिखाना होगा। मिया के अनुसार पवित्रता का खून उसकी बेटी का होना चाहिए जो अभी अभी मरी है। इस समय लिविंग रूम में अचानक एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। मिया को स्थिति की जांच करने के लिए जाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकली, उसके पीछे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। फिर दरवाजे के नीचे एक आकृति थी। मिया का मूड खराब था, लेकिन उसने दरवाजा कैसे भी खटखटाया, वह दरवाजा नहीं खोल सकी। उसी समय बेडरूम में बुकशेल्फ पर रखी किताब अपने आप गिरने लगी, मानो वह अपने बगल में बैठी बेटी को कुचलना चाहती हो। इससे मिया बेचैन हो गई। उसने कुर्सी उठाई और पागलों की तरह दरवाजा पटक दिया। अंत में दरवाजा खुल गया। हालांकि जब वे बेडरूम में भागी और अपनी बेटी को गले लगाया तो एनाबेले हवा में तैर रही थी। वे अजीब आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। मिया इतनी डरी हुई थी कि वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। जॉन, जो अभी अभी काम से लौटा था, ने शतरंज की मोहरों की आवाज सुनी, इसलिए उसने तुरंत अपने पैर क्रॉस किए और घर की ओर भागा। लेकिन उसने सिर्फ मिया को देखा जो डरी हुई थी, और पूर्व और पश्चिम की ओर सोफा। अपनी पत्नी की दुर्घटना के बारे में जानने के बाद जॉन ने इस बार मिया पर शक नहीं किया और पुजारी से मदद मांगी। एनाबेले को देखते ही पुजारी तुरंत समझ गया कि शैतान गुड़िया का इस्तेमाल करके इंसान की आत्मा हासिल करना चाहता है। इससे मिया को लगा कि शायद दूसरा पक्ष उसकी बेटी की आत्मा चाहता है, लेकिन पुजारी इसके खिलाफ था। राक्षस आत्मा को ऐसे ही नहीं ले जा सकते। मिया आत्मा को राक्षस को देने से पहले उसे देना पड़ता है। यह सुनकर मिया ने तुरंत अपना दिमाग खाली कर दिया। आखिरकार उसकी बेटी बोल भी नहीं सकती, इसलिए उसके लिए अपनी आत्मा देना असंभव है। अब सबसे जरूरी काम पुजारी से गुड़िया को चर्च में नष्ट करने के लिए भेजना है। लेकिन जब पादरी गुड़िया लेकर चर्च के दरवाजे पर गया तो उसने अचानक देखा कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। उसने पलटकर देखा कि वेस्ट चर्च का भूत उसके पीछे खड़ा था। उस पर हंसते हुए उसने जल्दी से चर्च का दरवाजा खोला। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड में वो एक बहुत बड़ी ताकत से उड़ गया और सीधे घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। और उसका इलाज करने वाला डॉक्टर जॉन था। पादरी के जागने के बाद उसने तुरंत जॉन को बताया कि जब उस पर हमला हुआ तो उसे एहसास हुआ कि शैतान वास्तव में मिया की आत्मा चाहता था। उसने बच्चे को प्रताड़ित करने की कोशिश इसलिए की ताकि मिया स्वेच्छा से अपनी आत्मा दे सके। सच्चाई जानने के बाद जॉन ने जल्दी से घर पर फोन किया, लेकिन शैतान के प्रभाव में मिया एक शब्द भी नहीं सुन सकी और केवल नीचे रख सकी। इस समय अचानक दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन जब मिया ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पुजारी था। इस समय मिया को नहीं पता था कि असली पुजारी अस्पताल में लेटा हुआ था। उसका कंधा हमेशा उसके सामने था। मिया उसके कंधे को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। नतीजतन पुजारी सीधे शैतान बन गया। मिया नीचे भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस समय बेडरूम में उसकी बेटी के रोने की आवाज आई। मिया जल्दी से बेडरूम की ओर भागी, लेकिन उसने पाया कि उसकी बेटी गायब हो गई थी। उसी समय एवेलिन, जो घर पर उसके साथ थी, को भी एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं थी और उसने मिया के साथ जाने की योजना बनाई। बस जब वे दरवाजे पर चले गए तो उन्हें छत से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने अचानक छत पर लटके शैतान को पाया और अगले ही पल एवेलिन को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर कमरे में फिर से लिया के रोने की याद आ गई, लेकिन जब मिया वहां से गुजरी तो उसने फिर से शैतान को देखा। मिया ने एनाबेले को कुर्सी पर लेटा हुआ देखा। मिया की आवाज एकदम से गिर गई। उसे एक पेन ने दूसरे कमरे की ओर आकर्षित किया। उसने छत पर लिखे 4 शब्द देखे। इस समय मिया ने एनाबेले को फिर से बच्चे के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने एनाबेले को उठाया और बच्चे के बिस्तर को बार बार पटक दिया। फिर उसने एनाबेले को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन इस समय उसने पाया कि वह लिया बन गई थी। हताश मिया ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी फिर से एक खिलौना गुड़िया बन गई थी। इस ऑपरेशन ने मिया को तोड़ दिया। फिर कमरे की खिड़की धीरे से खुली। शैतान का नरक मिया के कानों में आया। इस समय मिया को आखिरकार समझ में आ गया कि शैतान उसकी आत्मा चाहता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। मिया ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने उसे बस खिड़की के किनारे चलने दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में जॉन और एवलिन समय में पीछे चले गए और मिया को बचाया। लेकिन अगर वे शैतान को आत्मा नहीं देते तो एनाबेले उन्हें लिया वापस नहीं दे सकती थी। इसलिए मिया अभी भी अपनी बेटी के लिए अपनी जान का आदान प्रदान करना चाहती थी। लेकिन जब वह जॉन के साथ बहस कर रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि एवलिन खिड़की के पास गुड़िया को पकड़े हुए थी। एक मां के रूप में जिसने अपना बच्चा खो दिया था, वह मिया की भावनाओं को महसूस कर सकती थी और वह नहीं चाहती थी कि लिया, जो छोटी थी, अपनी मां को खो दे। इसलिए एवलिन ने मिया के लिए अपनी आत्मा का बलिदान करने का फैसला किया। फिर उसने एनाबेले को खिड़की से नीचे उतारा। एवलिन की मौत के साथ लिया फिर से बच्चे के कमरे में दिखाई दी। इस रात के बाद जॉन और एवलिन फिर कभी नहीं मिले, लेकिन एनाबेले भी उस रात गायब हो गई। 6 महीने बाद यह गुड़िया एक प्राचीन वस्तु की दुकान में दिखाई दी और एक बूढ़ी औरत ने उसे दफना दिया। जाहिर है एनाबेले के बारे में कहानी अभी भी चल रही है। कॉन्जूरिंग सीरीज के विस्तार के रूप में एनाबेले को बहुत सफल कहा जा सकता है। चाहे वो सेटिंग हो या डरावना माहौल, यह अनूठा है। एक तरह से इस फिल्म ने कॉन्जूरिंग के ब्रह्मांड का सफलतापूर्वक विस्तार किया है। डरावनी गुड़िया जो पहले इतनी डरावनी हुआ करती थी, आखिरकार उसकी अपनी कहानी है। ठीक है, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।